गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने जो सॉल्यूशन डिस्कस किया था, तो अभी तक हमने सॉल्यूशन किया था, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने किया था परसेंटेज क्या है बेटा, और परसेंटेज के हमने तीन टाइप किए थे, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा हमारा, दैट इज स्ट्रेंथ। सॉल्यूशन में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ जो है बेटा, आपके पास स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ solute present in 1 liter of 1 liter of solution. तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज स्ट्रेंथ। तो इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट दैट इज ग्राम पर लीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट आ जाएगा अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन टर्म के हम एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है आपके पास मोलैरिटी। ध्यान रखें बेटा इनका, मोलैरिटी, और इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं हम लोग। तो मोलैरिटी जो होती है आपके पास, मोलैरिटी क्या हो जाएगी? देखें, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter of solution, या प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं बेटा आप, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। इट मीन्स मोलैरिटी इज इक्वल टू, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेटा इसके बाद यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इनका जो फॉर्मूला आएगा, दैट इज WV अपॉन MB इंटू V। अगर वॉल्यूम इसका ml में दिया है तो आपको इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड, वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये आ गया आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो यहां पे बेटा बता सकते हो आप, WV जो है दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का कितना मास आपके पास दिया होगा। MB जो है दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और V क्या हो गया, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको मोल की देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे मोल वर्ड यूज हुआ है। तो मोल जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है, जिसका मतलब होता है, ये होता है बेटा हीप। हीप का मतलब हो गया ढेर, ठीक है। तो इसका जो यूज है वो क्या रहेगा यहाँ पे, दैट इज, देखिए मोल कहां से अब क्या लिया गया, जैसे कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड मानते हैं किस चीज के लिए, टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जैसे आपको क्या किया, 12 ग्राम कार्बन दे दिया बेटा, 12 ग्राम कार्बन दे दिया, और हम ये इंटरेस्टेड हो गए कि 12 ग्राम कार्बन में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे।
तो उस चीज के लिए हमने क्या किया, तो नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन, क्या करेंगे बेटा, जितना टोटल मास है उसको एटम के, एक एटम के मास से डिवाइड कर दो, और जिसका एक एटम का मास होता है 1.987 इंटू 10⁻23, तो ये जो आएगा आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा बेटा आपके पास। तो ये जो नंबर आया आपके पास, इस नंबर को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो ये जो नंबर आया दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, और इसको एन नॉट या एन ए से डिनोट करते हैं बेटा। तो ध्यान रखें आप कि कैसे, कहां से आया नंबर, ये क्या है कि 12 ग्राम कार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे बेटा, वो चीज हमने निकाली, नंबर ऑफ एटम्स। तो अब इसके बाद आपके पास क्या है कि भाई मोल क्या हुआ, तो मोल जो है क्वांटिटी ऑफ substance that contain same particle as present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन, कि जितने की 12 ग्राम कार्बन में थे, और कितने थे बेटा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर थे। तो यहां से जो हमारे पास फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, किसी भी सब्सटेंस में अगर आपने मोल निकालने हैं तो ये चीज आप ध्यान रख लें। बाकी आपको ये मोल कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल डेप्थ में करवाया जाएगा, अभी आपको जस्ट ये हिंट सा मैंने प्रोवाइड किया ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि हम इसके जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल इनको कर सके बेटा। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इसी तरह से बेटा दूसरा जो होता है गिवन पार्टिकल, कि सपोज करो आपको पार्टिकल्स दिए हैं तो उसमें मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और इसी तरह से बेटा गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के लिए जस्ट अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये जो एसटीपी है बेटा, एसटीपी स्टैंड होता है दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के लिए, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, जो प्रेशर है वो होता है 1 atm, टेम्परेचर होता है बेटा 273 केल्विन, और जो वॉल्यूम, अगर यही टेम्परेचर और प्रेशर की ये कंडीशन है तो वॉल्यूम जो आएगा 22.4 लीटर। कोई भी गैस है अगर उसमें 1 atm प्रेशर लिया हुआ है और जो उसका टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है, तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑब्टेन करेगी गैस दैट इज 22.4 लीटर करेगी बेटा। तो ये आपके पास यहाँ पे मोल्स के फॉर्मूले आ गए। और एक और यहाँ से ऑब्टेन होता है कि जैसे 1 मोल आ रहा है तो 1 मोल किसके बराबर होगा, पार्टिकल्स में 6.02 10⁻23 के बराबर होगा, और वॉल्यूम है 22.4 लीटर एट एसटीपी के बराबर होगा, और मास की टर्म में मोलर मास के बराबर होगा। तो ये थोड़ा सा आपको हिंट प्रोवाइड करना चाहता था यहाँ पे। तो ये आपको जो है कई चीजें इसमें से आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यही अब यहाँ पे जो है मैं मोल का यूज कर रहा था, तो ये आपके पास मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया बेटा। अब इसके बाद आपके पास आता है कि भाई जब आप एसिड एसिड को मिक्स करते हैं, व्हेन इफ एसिड एसिड और बेस बेस are mixed, then molarity of solution और मिक्सचर become, देखिए जब आप एसिड एसिड को मिक्स कर रहे हैं या बेस बेस को मिक्स कर रहे हैं तो आपस में वो रिएक्ट करेंगे नहीं, एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो उसके लिए जो मोलैरिटी क्वेश्चन आएगी आपकी दैट इज M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। ये आपके पास इसमें फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा बेटा इसका। और दूसरा है व्हेन एसिड और बेस आर मिक्स्ड, तो आपके पास क्या होता है, तो वो रिएक्ट करेंगे आपस में, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, और यहां पे डिवाइड कर देंगे आप किससे बेटा,
N2 से और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे N1 से। ये N2 और N1 क्या है ये आपको बताऊंगा। इसमें नॉर्मलिटी में एसिडिटी और बेसिसिटी आता है बेटा, तो ये बताएंगे कैसे क्या होता है। ये मोलैरिटी था बेटा आपके पास। अगर आपको परसेंटेज दी हुई है, देखें, इफ x इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन and d is the density of solution, तो बेटा क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि x, या सीधा लिख लो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, x ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा बेटा यहां से 100 ग्राम। ठीक है, तो डेंसिटी आपको दे रखी है, तो देयरफॉर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। और जो मास है बेटा वो कितना है, 100 है, 100 ग्राम है, और डेंसिटी कितनी d है। ठीक है, और ये मान लो बेटा यहाँ पे जो डेंसिटी की यूनिट है वो ग्राम पर ml है। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट आएगी यहाँ पे वो ml आ जाएगी वॉल्यूम की। अब आप क्या करेंगे, मोलैरिटी में रख लीजिए बेटा वैल्यू, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मींस x क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास तो फिक्स होगा, इट मींस वो आ गया mb, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इनटू वॉल्यूम कितना है बेटा आपके पास 100 अपॉन d। लेकिन ये किस में आया बेटा, ये आया ml में, तो इसको लीटर में चेंज करना है, 1000 से डिवाइड, तो ये लीटर में चेंज हो गया बेटा वॉल्यूम। या यहीं पे अगर आप इसको लिखना चाहें तो 100 अपॉन d इंटू 1000, और ये क्या आ जाएगा बेटा लीटर में आ जाएगा। ये वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दी, तो देयरफॉर मोलैरिटी जो आई आपके पास x इंटू d इंटू 10 अपॉन mb, ये आपके पास बेटा इसका फॉर्मूला बन गया भाई, शॉर्टकट जो फॉर्मूला रहेगा मोलैरिटी का। बट एक चीज का ध्यान रखें, ये जो आपका फॉर्मूला बना ये कंपटीशन के लिए है, मींस बोर्ड में आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो देखिए क्या है ये, क्या क्या है आपके पास, दैट इज परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया आपका किसका बेटा, मोलैरिटी का। तो दिस इज अबाउट योर मोलैरिटी। और इसकी जो यूनिट होती है बेटा, तो यूनिट जो आती है आपके पास मोलैरिटी की, तो यूनिट क्या होती है बेटा, दैट इज मोल पर लीटर, और मोल को सिर्फ MOL लिखते हैं, या तो ऐसे लिख दीजिए, या और में आपके पास कैपिटल M भी लिखा होगा, तो इसका मतलब वो मोलैरिटी की यूनिट होगी मोलर। मोलर का मतलब है कैपिटल M। ठीक है, तो ये मोलैरिटी के बारे में था। अब बात करते हैं बेटा मोलैलिटी। ये सारी जो है हमारे पास ये कंसंट्रेशन टर्म आ रही है। ठीक है, इनके बेस फिर आपको न्यूमेरिकल भी सिखाएंगे कैसे क्या करना है। अगली कंसंट्रेशन टर्म आपको बताइए, दैट इज सेकंड है ये आई थिंक, मोलैलिटी स्मॉल m। देखिए मोलैलिटी क्या है, इट इज defined as the number of moles of solute present in 1 kg of solvent। यहां पे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट भी लिखते हैं बेटा, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो देखिए आप, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में आएगा बेटा। ठीक है, तो फॉर्मूला बना दें इसका, WB अपॉन MB। ये तो हो गया बेटा नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास।
इंटू में क्या करेंगे डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए क्या आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड, और 1000 कहां चला जाएगा ऊपर, क्योंकि हमने इसको केजी में चेंज करना है बेटा। ये आपके पास मोलैलिटी का फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट की बात करें, यूनिट जो होगी बेटा दैट इज मोल पर केजी हो जाएगी इसकी। ठीक है, जो ऐसा यूनिट रहेगी, या और आप स्मॉल एम भी लिखा हो तो उसका मतलब मोलल, मोलल का मतलब मोलैलिटी, ये भी लिख सकते हैं बेटा। अब इफ x इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा स्मॉल m का, m इज इक्वल टू x हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एम बी मोलर मास, और अगर x% है तो मास ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास 100, 100 में से माइनस कर लो मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन ये आया बेटा किस में, ग्राम में, तो इसको केजी में चेंज करना, डिवाइड बाय 1000, 1000 कहां चला जाएगा आपका ऊपर, ये इसका शॉर्टकट हो गया अगर परसेंटेज दी हुई है तो बेटा। तो इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद आता है बेटा आपके पास दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन कैसे निकालेंगे बेटा, ये डायरेक्ट रिलेशन कई बार जो है कंपटीशन में भी आ जाता है बेटा। तो देखें, जैसे सपोज करो हमें मोलैलिटी निकालनी है, आपको क्या दे रखी है कैपिटल एम, मान लो इफ कैपिटल एम इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये दे रखी है आपको, और दूसरा क्या दिया आपको, डी दे दी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और स्मॉल एम आपने फाइंड करना है बेटा, स्मॉल एम क्या मान लिया मोलैलिटी, याद रखें ना, मैं थोड़ा सा डिफरेंस है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये आपने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, देखो बेटा बहुत सिंपल से तरीके से आपको इसको सॉल्व करवाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं इसको क्रैम कर लेते हैं, लेकिन आप समझ के करिए, बहुत इजी रहेगा आपके लिए, बस आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। देखो जो मोलैलिटी होती है हमारे पास वो क्या होती है बेटा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये बेटा मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो आपके पास मोलैलिटी दी है, इफ कैपिटल एम इज द मोलैलिटी, तो इसका मतलब क्या हो, मीन्स कैपिटल एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कैपिटल मोल जो मोल्स है सॉल्यूट के वो प्रेजेंट है जी। ठीक है, अब बेटा आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो आपके पास एक और चीज आ गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया बेटा 1 लीटर, और 1 लीटर में कितने ml हो जाएंगे 1000 ml आ गए, 1000 ml इसका वॉल्यूम हो गया। तो डेंसिटी जो डेंसिटी दी हुई है आपके पास, इसकी यूनिट मान लो ग्राम पर ml, तो बेटा आपको डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी से आप निकाल सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम है डेंसिटी है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही होगा। तो डेंसिटी कितनी है डी है, और वॉल्यूम कितना आ गया बेटा 1000, और ये जो आएगा ग्राम में आ जाएगा जी, जो मास आएगा सॉल्यूशन का। लेकिन आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए, मास ऑफ
सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए पहले मास ऑफ सॉल्यूट निकालें। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट जो निकलेगा वो किसके बराबर होगा बेटा? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। देखिए नंबर